बिहार की धरती एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। वह प्रदेश जिसने सन 1974 में जेपी आंदोलन के माध्यम से देश की राजनीति की दिशा बदल दी, उस प्रदेश में एक बार फिर अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। स्कूल कॉलेज कैंपस में नहीं है। फर्क इतना है कि वह गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और उनकी कई मांगे हैं, जैसे कि परीक्षाओं में अनियमितता और वहीं खासकर से पेपर लीक मामले को लेकर भी उनके भीतर नाराजगी है। वहीं बीते कई दिनों से प्रोफेसर में जो अधिकतम उम्र होती है उसको घटाया गया, 43 वर्ष किया गया है, जिसको लेकर कई अभ्यर्थी वहां पर बीते कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। वहीं अब छात्रों का हुजूम बढ़ चुका है क्योंकि टीआरई 4 के अभ्यर्थी भी अब धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जल्द जारी हो और उस नोटिफिकेशन में पूरी जानकारी हो कि आखिर कितने पदों पर वैकेंसी आ रही है, कब परीक्षाएं होंगी और कब नियुक्तियां होंगी, यानी कि आगे की प्रक्रियाएं कब होंगी। इसके साथ ही साथ उनकी एक और मांग है, वो मांग है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, यानी कि अभ्यर्थियों का ये कहना है कि आप एक परीक्षाएं कराइए। जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है उसमें 2 परीक्षाएं होती हैं, पहले प्री कराया जाता है, उसके बाद मेंस। छात्रों का कहना है कि भाई शिक्षक बनने के लिए आप हमसे पहले ही कई एग्जाम करवा ले रहे हैं, बीएड करो, बीटीसी करो, उसके बाद जो है एस्टेट करो, फिर सीटेट करो। एस्टेट और सीटेट में से दोनों एक की जरूरत है, तो ये तमाम परीक्षाएं जब हम लोग दे ही रहे हैं, इसके बाद फिर प्री पास करो, फिर मेंस पास करो, उसके बाद जाके सिलेक्शन होगा, ये सही नहीं है। छात्रों की मांग है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, इस पे जो है बात हो, ये उनकी मांग है। वहीं इसके साथ ही साथ और संबंधित जो भी भर्तियां हैं, जो भी परीक्षाएं हैं, उनका तय समय पर नोटिफिकेशन जारी हो। कई परीक्षाएं हैं जिनकी तिथि आ चुकी है, यानी कि नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए, लेकिन कई वर्ष बीत गए हैं, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। वहीं जो है टीआरई 4 यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर छात्रों के भीतर नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले भी कई बार डेट दिए जा चुके हैं। जैसे कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अब आश्वासन दिया छात्रों को कि जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, आप लोग शांति बनाए रखिए, आप लोग जो है धरने से उठ जाइए और घर जाकर पढ़ाई कीजिए। लेकिन छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि भाई आपने 25 जुलाई को ही कहा था कि 25 जुलाई को नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन 25 जुलाई बीत गया, आज 18 अगस्त आ चुका है और नोटिफिकेशन नहीं आया। तो इसलिए नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएगा तब तक हम नहीं हटेंगे। वहीं छात्रों ने जो है साफ तौर पर चेतावनी दी है, अल्टीमेटम दिया है और 5 दिनों की मोहलत दी है कि 5 दिनों के भीतर अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो 5 दिन के बाद ये आंदोलन तेज होगा और विधानसभा का घेराव भी करेंगे। तो ये देखिए 5 दिनों का अल्टीमेटम यहाँ पर सम्राट सरकार को मिला है, बिहार सरकार को मिला है। अब देखना होगा कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी क्या करते हैं, क्योंकि वो तो आश्वासन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो जाएगा। लेकिन जो 25 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी होना था वो जारी नहीं हुआ, अब आज 18 अगस्त है, तो देखने वाली बात है कि क्या होता है। लेकिन छात्रों के भीतर जिस तरीके से नाराजगी बढ़ रही है उसको भी लेकर जमकर चर्चाएं हो रही हैं और ये कोई एक दिन की उपज नहीं है, ये बीते कई सालों से चलती आ रही समस्याएं हैं। चाहे पेपर लीक का मामला हो या फिर अनियमित रूप से तय समय पर परीक्षा न कराना, परीक्षा हो तो पेपर लीक हो जाना और तमाम अनियमितताएं और तमाम घोटालेबाजियों के कारण छात्रों के भीतर नाराजगी है। अभी आपने बीते दिनों देखा कि किस तरीके से झारखंड में प्रोटेस्ट हुआ और वहां पर छात्रों को जीत मिली। छात्रों के सामने सरकार को झुकना पड़ा, हेमंत सरकार झुकी और छात्रों की मांग मानी गई, जेपीएससी परीक्षा रद्द करनी पड़ी। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर जो है पड़ोसी राज्य यानी कि झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में भी अब हालात वैसे ही है। गर्दनी बाग धरना स्थल क्षेत्र पर जो है छात्र बैठे हुए हैं, उनकी मांग है और उनकी मांग सरकार तक पहुंचाने का प्रयास छात्र भी कर रहे हैं और आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके की वहां पर स्थिति है। अब देखना होगा कि उनकी मांगों पर सरकार क्या कहती है और आखिर सरकार के द्वारा क्या आश्वासन दिया जाता है। और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जो कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा, वो देखने वाली बात होगी कि कितने समय में जारी होता है। और वहीं जो प्रोफेसर वाली समस्या है कि अधिकतम उम्र जो घटाई गई है उसको बढ़ाने की मांग चल रही है। अब कहा जा रहा है कि उसको 55 साल कीजिए, जो पहले था अब 43 साल कर दिया गया है। तो ये तमाम समस्याएं हैं, देखना होगा कि इन समस्याओं को लेकर सम्राट सरकार क्या कदम उठाती हुई नजर आती है। खैर, इस पूरी जानकारी पर और बिहार में छात्र आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।